परिवर्तन पद्यांशों पर आधारित अर्थग्रहण व प्रश्नोत्तर। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छब जाल, ज्योत चुंबित जगती का भाल, रास रास विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अविसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण गुगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि व सिद्धि अपार, ऐस विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृत का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात। पद्यांश को पढ़िए और उसमें निहित प्रश्नों का उत्तर दें। प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक और कवि का नामोल्लेख। प्रस्तुत पद्यांश परिवर्तन नामक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने किस ओर संकेत किया है? कवि ने भारतवर्ष के वैभवपूर्ण और समृद्ध अतीत का उल्लेख करते हुए समय के साथ साथ देश की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों की ओर संकेत किया है। कवि ने अतीत के वैभवपूर्ण व समृद्धशाली भारत की तुलना वर्तमान से किस प्रकार की है? कवि के अनुसार आज हमारी समृद्धि और ऐश्वर्य विलुप्त हो चुके हैं, जो हमारे स्वर्णिम अतीत की पहचान थी। कभी हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, आज वह स्वर्ण युग विलुप्त सा हो गया है। इस प्रकार हमारे देश से ज्ञान, हरियाली इत्यादि भी समय समय पर कम होती जा रही हैं। कवि ने स्वर्णिम भारत का चित्रण किस रूप में किया है? स्वर्णिम भारत में धरती की चारों ओर छाया हुआ सौंदर्य उन्मुक्त और सुकुमार था। धरती अपूर्व वैभव और सुख समृद्धि से पूर्ण थी। सचमुच वह वैभवशाली युग विश्व के स्वर्णिम स्वप्न का युग था। वह युग सृष्टि के प्रथम प्रभाव के समान आशा, उल्लास, सौंदर्य व जीवन से परिपूर्ण था। विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृत का प्रथम प्रभात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में स और प्र वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। आज बचपन का कोमल गात, जरा सा पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात, शिशिर सा झर नयनों का नीर झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर अधर जाते अधरों को भूल, मृदुल होठों का हिमजल हास उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल भवों का श्रद्धा का घेर लेते घन धीर गंभीर, शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार। पद्यांशों को पढ़ें और प्रश्न में निहित उत्तर दें। प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वारा परिवर्तनशीलता को किस प्रकार स्पष्ट किया गया है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वारा विविध उदाहरणों के माध्यम से समय की परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करते हुए उसकी शक्ति के प्रभाव को समझाने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में प्रेमी प्रेमिका के माध्यम से दुख के समय का वर्णन किस प्रकार किया गया है? समय की परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करते हुए कवि ने आग से गिरते हुए आंसू की समानता पतझड़ के पीले पत्तों से की है। दुख के क्षणों में गिरते रहने वाले आंसू पुष्पों के समान गालों को इस प्रकार झुलसा देते हैं जैसे शिशिर को ओस फूल एवं पत्तों को झुलसा देती है। उसमें प्रेमी के अधर प्रणय के चुंबनों को भूलकर अपने प्रिय के अधरों को भी भूल जाता है। पद्यांश में कवि ने समय की परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करने के लिए युवावस्था और वृद्धावस्था के समय का उल्लेख किस रूप में किया है? कवि के अनुसार युवावस्था में जिन होठों पर हमेशा ओस कणों की सी निर्मल और आकर्षक हंसी विद्यमान रहती है, वृद्धावस्था में वही होठ गहरी सांसों को छोड़ने से मलिन पड़ जाते हैं और उनकी हंसी गायब हो जाती है। मिलन का समय अल्प जबकि वियोग का दीर्घ होता है, स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में स्पष्ट के मिलन के सुखद संयोग में प्रेमी प्रेमिका के जो होंठ आपस में जुड़े होते हैं, वियोग के विकट समय में वही होठ विरह वेदना से व्याकुल हो उठते हैं। इस प्रकार मिलन का समय तो अल्प होता है परंतु वियोग का दीर्घकालीन होता है, अर्थात सुख कुछ समय साथ रहकर चला जाता है जबकि दुख का प्रभाव देर तक बना रहता है। समीर के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पवन, हवा, अनिल और वायु। खौलता इधर जन्म लोचन, मुदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव आसुल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, अचिरता देख जगत की आप शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप ऊँस के आंसू नीलाकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उहुगन, अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मिलन,
निखिल उत्थान पतन अहे वार्षिकी सहस्रफन, लक्ष अचलित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विछत वच स्थल पर, सत सत फेनोच्छ्वसित स्फीत फुतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती को अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विकर वक्र कुंडल दिमंडल। पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। प्रस्तुत पद्यांश द्वारा कवि ने संसार की परिवर्तनशीलता को किस प्रकार स्पष्ट किया है। कवि संसार की परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करते हुए कहता है कि स्मृति लोक में जन्म मरण का चक्र सदा ही चलता रहता है। प्रस्तुत पद्यांश में परिवर्तन को किसके समान बताया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में परिवर्तन को विनाशक तथा सर्प के राजा वासुकी के समान बताया गया है, क्योंकि इन सर्पों के विष के झागों से भरी हुई और सारे विश्व को अपनी लपेट में लेने वाली सैकड़ों भयंकर फुंकारें इस संसार के मेघों के आकार से परिपूर्ण आकार को निरंतर घुमाती रहती हैं। प्रस्तुत पद्यांश में एक और सुख का वर्णन है तो दूसरी ओर दुख का। स्पष्ट कीजिए। कवि ने सुख के क्षण का वर्णन मानव धरती पर जन्म लेने से किया है, तो दुख का वर्णन मृत्यु को प्राप्त होने वाले कितने ही लोगों द्वारा आंख मूंद लेने से किया है। इस प्रकार एक और जन्म पर हर्षोल्लास का उत्सव है, तो वहीं दूसरी ओर मृत्यु के शोक में आंसू बहाए जाते हैं। अचरिता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति से आशय यह है कि जैसे संसार की क्षणिकता देख पवन दुखी होकर आहें भरने लगी है, तथा नीले आकाश से भी यह सब नहीं देखा जाता और वह व्यथित होकर अनुरूप में पेड़ की शाख पर ओस की बूंदें टपकाने लगा है। सत सत फेनो वसत स्फीत फुतकार भयंकर में कौन सा अलंकार। प्रस्तुत पंक्ति में सत शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है।